स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का 9th पेपर लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम जिसकी क्या है हमने अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है। थर्ड यूनिट का आज हम लेक्चर नंबर करेंगे 4। तो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने क्या किया। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने किया कि शिक्षा और पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका। तो शिक्षा मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता दूं कि शिक्षा में जो है भाषा की भूमिका क्या है कि जो भी शिक्षा का माध्यम है वो क्या है, भाषा किस प्रकार भाषा एक अपना रोल अदा करती है। जैसे संप्रेषण करने के लिए हो गया, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हो गया, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अगर एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधती है वो शिक्षा के द्वारा भी हो सकता है। और अगर शिक्षा के अंदर अपना भाषा जो है एक अच्छा रोल अदा करेगी। जैसे भाषा शिक्षा के अंदर मैंने भाषा 3 लोगों के लिए महत्वपूर्ण बताया। वो 3 लोग कौन थे? भाषा विशेषज्ञों के लिए या आप बोल सकते हो भाषाविदों के लिए। सेकंड था विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए कैसे, किसी जो अपना स्टडी से रिगार्डिंग किसी भी चीज को अधिगम करना है, उसे जांचना है, तो भाषा एक यहाँ पे भी रोल अदा करती है। थर्ड पॉइंट बताया था मैंने कि शिक्षकों के लिए कक्षा के अंदर विद्यार्थियों के साथ या विद्यार्थी शिक्षक के साथ कैसे एक साथ संप्रेषण करते हैं, एक दूसरे के साथ किस प्रकार संप्रेषण करते हैं। तो ये किसके द्वारा संभव है? भाषा के ही द्वारा संभव है। फिर बताया मैंने कि शिक्षा जो है अपना पाठ्यक्रम में भाषा का स्थान, पाठ्यक्रम में भाषा का स्थान जैसे बताया कि जो प्राथमिक कक्षाओं में क्या है भाषा किस प्रकार एक अपना रोल अदा करती है कि अगर प्राथमिक कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम है वो अगर उसकी मातृभाषा के ही द्वारा बच्चों को दिया जाए तो उस बच्चे का क्या है मानसिक, बौद्धिक और क्या है जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट जो भी होती है वो किसके द्वारा होती है? भाषा के ही द्वारा होती है। वो भाषा क्या है अदर लैंग्वेज ना होकर उसकी मातृभाषा में ही जो क्या है शिक्षा बच्चे को दी जानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम करेंगे कि भाषा सीखना व भाषा के माध्यम से सीखना, लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग थॉट लैंग्वेज, कि भाषा सीखना व भाषा के माध्यम से सीखना। तो पहले हम अपना पॉइंट 2 पॉइंटों के द्वारा क्लियर करेंगे कि भाषा सीखना और भाषा के माध्यम से सीखना। तो ये पॉइंट मैं स्टार्ट करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बताऊं कि जो भाषा है, जब भाषा और शिक्षा की चर्चा की जाती है तो क्या है भाषा को एक सांकेतिक संकेतों के द्वारा क्या है दूसरों के सामने प्रदर्शित किया जाता है। वो संकेत किसके लिए हैं? अलग अलग लैंग्वेज के लिए हैं, अलग अलग भाषा के लिए हैं, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो तमिल है, चाहे वो अंग्रेजी है, चाहे वो क्या है पंजाबी है। तो जब हम शिक्षा और भाषा की चर्चा करते हैं तो हर लैंग्वेज के लिए एक क्या है संकेत प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, पंजाबी। तो परंतु भाषा को सामान्य और संप्रेषणीय घटना के रूप में भी क्या है प्रस्तुत किया जा सकता है। जो भाषा है उसका प्रयोग अकेला संप्रेषण के लिए नहीं बल्कि संप्रेषणीय घटना के लिए भी प्रस्तुत किया जा सकता है। भाषा का यह प्रयोग है वो कहाँ कहाँ और किस रूप में किया जाता है, हम जैसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाषा का प्रयोग 2 लोगों के अंदर भी हो सकता है, कक्षा में विद्यार्थियों के लिए भी हो सकता है। अगर शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को कोई काम देना है, कोई कार्य देना है तो वो वहाँ भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम स्कूल के वातावरण के अंदर ही नहीं, अगर किसी जगह पर भी अगर किसी अदर जगह पर भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, हम 2 लोगों के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो किसी बात को लेकर हो रहा है, वो किसके द्वारा होता है? भाषा के ही द्वारा होता है। तो हम बात करते हैं कि कक्षा प्रबंधन के अंदर अगर एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थी को कोई भी काम देना है, चाहे वो मौखिक रूप से दे रहा है, चाहे वो क्या है लिखित रूप में दे रहा है, तो भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे शैक्षणिक लिखित भाषा कहते हैं, वे विभिन्न शैक्षणिक विषयों के बारे में क्या है प्रवचन करते हैं, जैसे शैक्षणिक भाषा और साक्षरता कहते हैं। तो ऊपर दी गई दोनों ही परिभाषाएं भाषा और शिक्षा के संबंधों को समझने के लिए आवश्यक हैं। तो
इसके अंदर हम बात करेंगे कि जैसे माइकल हेलिडे ने सुझाव दिया है भाषा को शिक्षा के संबंधों में निम्न दो वर्गों के अंदर बांटा जा सकता है। वो दो वर्ग कौन कौन सी हैं? भाषा सीखना और भाषा के माध्यम से सीखना। अब हम इन दोनों पॉइंटों को क्या है अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ भाषा सीखना। फर्स्ट पॉइंट है भाषा सीखना। अब भाषा सीखना कैसे कि एक बच्चा जो है फर्स्ट टाइम भाषा कैसे सीखता है, पर धीरे धीरे क्या है भाषा के अंदर वो प्रगति करता जाता है। तो धीरे धीरे क्या है वो प्रोग्रेस है जो भाषा सीखने की एक्सपर्ट होता जाता है। तो इस प्रकार भाषा के ऊपर अपना पूरा अधिकार कर लेता है, चाहे वो उसकी मातृभाषा है, मातृभाषा के ही द्वारा वो क्या है दूसरी भाषा को सीखता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम स्टूडेंट क्लियर करते हैं भाषा सीखना की लर्निंग लैंग्वेज। भाषा सीखने का देखिए कि प्रारंभिक वर्षों में बच्चे भाषा का प्रयोग बोलना और लिखना दोनों ही रूप में करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जब प्रारंभिक वर्ष होता है, जब स्टार्टिंग से एज होती है बच्चे की, कि बच्चा पढ़ना ही पहले शुरू करे या बच्चा बोलना ही पहले शुरू करे या लिखना ही पहले शुरू करे। बोलता तो हर बच्चा ही है। बच्चा क्या है पढ़ने के साथ साथ लिखना दोनों ही एक बच्चे के अंदर स्किल्स इकट्ठी भी डेवलप हो सकती हैं। तो भाषाई नियमों और शब्द भंडार का निर्माण कर लेते हैं बच्चे। जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं बच्चों के अंदर भाषा के नियमों और भाषा के ज्ञान से भी वो क्या है धीरे धीरे उनका इन चीजों के प्रति निर्माण होता जाता है। उनमें संप्रेषण की योग्यता का विकास होता है। वे विभिन्न परिस्थितियों में संप्रेषण करना सीख लेते हैं। तो इस प्रकार क्या है बच्चा अपनी एज के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ता है, उसे भाषा के नियमों का ज्ञान हो जाता है। फिर वो क्या है भाषा बोलना, किस प्रकार बच्चे ने भाषा बोलना सीखना है, किस प्रकार बच्चे ने भाषा के द्वारा दूसरों के साथ संप्रेषण करना है। तो बच्चा एज के हिसाब से भी क्या है बच्चा धीरे धीरे भाषा बोलना सीख जाता है। तो जो भाषा है वो लिखित और मौखिक दोनों ही प्रकार की भाषा समझ सकता है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे हर चीज को अंडरस्टैंड करता है, भाषा के नियमों का उन्हें ज्ञान हो जाता है। बच्चा पहले क्या है स्टार्टिंग से क्या है कुछ 100-200 शब्द सीखता है। बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, बच्चा अपने घर के दायरे के अंदर, घर के एनवायरनमेंट के अंदर बच्चा अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुनता है, बच्चे अपना क्या है बड़े बहन भाई को बोलते हुए सुनते हैं। तो वो क्या है उसकी कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉपी बच्चा क्या है पहले 50 शब्द सीखता है, 50 से उस बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होती है, शब्दों के अंदर वृद्धि होती है। तो बच्चा 100 से 200 शब्दों के ऊपर आ जाता है। फिर क्या है वही गिनती हजारों की संख्या में चली जाती है। तो इस प्रकार बच्चा संप्रेषण करने के साथ साथ क्या है लिखित और मौखिक दोनों ही लैंग्वेज सीख लेता है। अब हम बात करते हैं कि छोटे बच्चे हैं वो शैक्षिक पाठ्यक्रम में भाषा पर सीखने पर बल दिया जाता है। बोलने के जो कौशल है उसके अंदर वो विकसित हो जाती है। जब छोटे बच्चे क्या है पाठ्यक्रम को सीखते हैं, अपनी स्टडी के अंदर जाते हैं, जो उनका पाठ्यक्रम है तो वो क्या है भाषा सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। तो इस प्रकार बच्चे के अंदर जो बोलने की स्किल्स हैं वो क्या है धीरे धीरे विकसित हो जाती हैं। तो इन उद्देश्यों के माध्यम से बच्चे ऐसे अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं बच्चे को कि जिनमें भाषा के विभिन्न व्यक्ति माध्यमों का प्रयोग करना सीख पाते हैं। कि बच्चे को ऐसे क्या है ऐसे अवसर दिए जाते हैं, ऐसे बच्चों को ऐसी गतिविधियों के अंदर क्या है पार्टिसिपेट करवाया जाता है, शामिल किया जाता है कि बच्चे के अंदर जो श्रवण कौशल है, जो पठन कौशल है, जो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है, जो लेखन कौशल है, वे स्किल्स क्या है बच्चे के अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं किसके एज के हिसाब से। तो बच्चा क्या है मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति के अंदर क्या है अधिक परफेक्ट हो जाता है। तो उन्हें इस प्रकार के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं जिनमें वे अक्षरों के प्रतीकों और उन प्रतीकों से संबंधित ध्वनि की पहचान करते हैं। तो वे भाषा प्रतीकों को देखकर उन्हें पढ़ने का अभ्यास करते हैं, जिसमें पढ़ने का कौशल विकसित हो जाता है। बच्चे क्या है पहले जो श्रवण कौशल है वो दूसरे 3 अन्य जो स्किल्स हैं, जैसे श्रवण के बाद पढ़ना आ गया, फिर बोलना आ गया, फिर लिखना आ गया। तो ये क्या है श्रवण कौशल है वो अन्य दूसरी स्किल्स को भी क्या है परफेक्ट बनाता है। उसे उसका आधार मेन है श्रवण कौशल। बच्चा पहले सुनता है, फिर धीरे धीरे क्या है पढ़ता है। वो पढ़ना चाहे वो दूसरों को
अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर रहा है, तो ये स्किल्स बच्चे के अंदर क्या है धीरे धीरे उसकी एज के हिसाब से डेवलप हो जाती हैं। तो यह प्राय चर्चा का विषय रहा है कि बच्चे को भाषा सिखाने के लिए किस प्रकार के अनुदेशों का प्रयोग किया जाए। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे को लैंग्वेज सिखानी है, उसके लिए किस प्रकार के अनुदेश होने चाहिए। कोई तो बोल रहा है कि सथावादी अनुदेश हो, कि एक शिक्षक को बच्चे को मुख्य नजर रखते हुए बच्चे के हिसाब से सिखाया जाए। कुछ बोलता है कि नहीं, सथावादी अनुदेश का पालन न करते हुए क्या है विद्यार्थी वो शिक्षक है जो अपने हिसाब से सिखाए। तो हम बात करते हैं कि कुछ का मानना है अनुदेशन सथावादी होने चाहिए अर्थात शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, कुछ अन्य का मानना है क्या वो विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। अब सथावादी अनुदेशों का सुझाव देने वाले यह तर्क देते हैं कि बच्चे की भाषा दूसरे भाषा क्या है बच्चों की तरह निपुण नहीं होती, उनके बराबर पहुंचने के लिए उन्हें क्या है बहुत अनुभव प्राप्त नहीं होती। जो सथावादी अनुदेशन है वो बोलते हैं कि जो उनकी लैंग्वेज है उसमें बच्चे क्या है प्रॉपर निपुण नहीं हो पाते, बच्चे उनके अंदर परफेक्ट नहीं हो पाते। तो इस वहां तक पहुंचने के लिए बच्चों को क्या है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब वो कैसे स्टूडेंट देखिए कि उनका मानना है कि बच्चे परिवार और समुदाय के अंदर जिस लैंग्वेज को सुनते हैं वैसी वो क्या है प्रयोग करते हैं। अगर बच्चा घर से निकलकर बाहर के इन्वायरमेंट में रहेगा, बाहर के इन्वायरमेंट को फोकस करेगा, केंद्रित करेगा, तो बच्चा वैसे ही बोलना सीख जाता है। अगर बच्चा घर के दायरे के अंदर ही हो सकता है कि घर के दायरे के अंदर ही हर बच्चे की क्या है लैंग्वेज इतनी परफेक्ट नहीं होती। जैसे बच्चा घर के वातावरण से बाहर निकलता है तो बच्चा क्या है ज्यादा एक्सपर्ट बनता है। तो इस प्रकार क्या है बच्चे को जो भाषा के नियमों का ज्ञान अकेला घर के दायरे के अंदर नहीं होता, वो जैसा घर के बाहर दायरे से निकलकर बाहर जाता है, स्कूल के इन्वायरमेंट में जाता है, अपने शिक्षक जो अपना टीचर है, जो अपने विद्यार्थी हैं उनके टच में आता है, तो बच्चा क्या है भाषा के नियमों के ऊपर क्या है निपुणता पा लेता है और उन्हें पता चल जाता है कि मैंने कहाँ किस जगह कौन से वाक्य यूज करने हैं। उन्हें पता चल जाता है कि भूतकाल के अंदर मैंने किस वाक्यों का प्रयोग करना है, वर्तमान के अंदर मैंने किस वाक्यों का प्रयोग करना है और भविष्य के अंदर मैंने किस प्रकार का प्रयोग करना है। मुझे जैसे वर्ड कहाँ मैंने प्रयोग करने हैं। उन्हें यहाँ तक भी पहचान हो जाती है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंदर भी वो क्या है डिफरेंस छांटना शुरू कर देते हैं, डिफरेंस उन्हें पता होता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार क्या है बच्चा धीरे धीरे भाषा के अंदर डेवलप होता है, विकास होता है, उसकी जो चारों स्किल्स हैं वो क्या है भाषा के अंदर विकसित होती हैं। इस प्रकार क्या है बच्चा भाषा सीखना शुरू करता है। अगर हम बात करें वैकल्पिक तर्क यह है कि बच्चे को प्राकृतिक रूप से क्या है बच्चे प्राकृतिक रूप से सीखते हैं, जो लैंग्वेज सीखते हैं वो प्राकृतिक रूप से सीखते हैं। अगर बच्चे को बंदाइश के अंदर निरंतर के अंदर रखा जाए तो बच्चा क्या है इतना अच्छे से लैंग्वेज नहीं सीख पाता। अगर बच्चे को खुला छोड़ दिया जाए, किस निरंतर के अंदर ना रखा जाए, तो बच्चा क्या है अच्छे से लैंग्वेज सीखता है। तो उन्हें भाषा सीखने के लिए उचित भाषाई वातावरण की आवश्यकता होती है। शिक्षक का कार्य अनुदेशन देना है, लेकिन ये अनुदेशन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों के हिसाब से हो। बेशक एक बच्चा शिक्षक के क्या है टच के अंदर आकर लैंग्वेज सीख रहा है, तो बच्चे जब एक शिक्षक बच्चे को क्या है लैंग्वेज सिखा रहा है, भाषा सिखा रहा है, भाषा बोलना सिखा रहा है, तो उसे उसके हिसाब से, उसकी रुचि के हिसाब से, उसकी आवश्यकता के हिसाब से क्या है वैसे ही इन्वायरमेंट दे, ताकि बच्चा जो भी सिखाया जा रहा है अच्छे से सीख पाए। बच्चा उसे रटकर ना, बच्चा क्या है बच्चे को पता होना चाहिए कि मैंने क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, कैसे क्या चीज बोलनी है। तो इस प्रकार भाषा सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सभी कौशल आपस में संबंधित है, न कि भिन्न भिन्न है। यदि इन सभी को अलग अलग पढ़ाया जाए तो भाषा सीखना और भी अधिक कठिन कार्य हो जाता है। जो भाषा के अंदर कौशल हैं, जो भाषा के अंदर स्किल्स हैं, उनका क्या है एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। अगर इन स्किल्स को जो स्किल्स हैं, जो कौशल हैं, इनको अलग अलग करके हम पढ़ाते हैं, बच्चे को अलग अलग करके सिखाते हैं, तो भाषा के अंदर क्या है जो भाषा सीखना है, भाषा का कार्य करना है, वो क्या है बहुत कठिन हो जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारा हुआ फर्स्ट क्लियर कि भाषा सीखना, लर्निंग लैंग्वेज। अब हम बात करते
करते हैं कि भाषा के माध्यम से सीखना, सेकंड पॉइंट है हमारा भाषा के माध्यम से सीखना। अब हम बात करें कि भाषा के माध्यम से बच्चा क्या सीखता है। बच्चा किस क्षेत्र के अंदर भाषा के द्वारा क्या है डेवलप होता है, विकसित होता है, अपना एक नाम कमा पाता है। तो भाषा के माध्यम से क्या सीखता है बच्चा, हम इसके ऊपर अब डिस्कशन करेंगे। हमारा सेकंड पॉइंट है कि लर्निंग थॉट लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि भाषा के माध्यम से सीखना, लर्निंग लैंग्वेज थॉट। तो किसी भी कक्षा में संप्रेषण भाषा के माध्यम से ही होता है, ये तो आपको ही पता है। अगर दो लोगों के अंदर संप्रेषण हो रहा है, अगर एक अध्यापक और स्टूडेंट के बीच संप्रेषण हो रहा है, अगर स्टूडेंट के बीच संप्रेषण हो रहा है, तो वो किसके द्वारा होएगा, भाषा के ही द्वारा होएगा। तो भाषा के माध्यम से सीखना। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी कक्षा में अधिगम भाषा के माध्यम से ही होता है। शिक्षक व्याख्यान देता है, प्रश्न पूछता है, चाहे कुछ भी पढ़ाता है विद्यार्थियों को, किसके द्वारा हो पाता है, भाषा के ही द्वारा होता है। अगर विद्यार्थियों ने टीचर के द्वारा जो भी कुछ पढ़ाया गया है उसे कुछ समझना है, उसके द्वारा क्वेश्चनिंग है कोई, या वैसे ही बच्चे के द्वारा कोई त्रुटियां हैं, चाहे बच्चे को किसी प्रकार की शंका है जो टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है, तो ये बच्चा किसके द्वारा क्लियर करता है, भाषा के द्वारा ही क्लियर करता है। तो हम बात करते हैं कि पढ़ने और लिखने का कार्य देता है, वो किसके द्वारा संभव हो पाता है, जब टीचर बच्चों को पढ़ने और लिखने का कार्य देता है, वो भाषा के द्वारा ही हो सकता है। अगर भाषा ना होती तो इंसान क्या गूंगा होता। तो क्या टीचर दो लोगों के अंदर संप्रेषण या पूरी कार्यविधि है, जरूरी नहीं है वो स्कूल के वातावरण के अंदर हो, बाहर समाज के वातावरण के अंदर, पूरी देश क्षेत्र के अंदर अगर हम कम्युनिकेशन बना पाते हैं, अपनी पहचान बना पाते हैं, तो वो किसके द्वारा है। अगर हम स्टडी में किसी भी क्षेत्र के अंदर आगे जाते हैं तो वो किसके द्वारा हो सकता है, स्टूडेंट भाषा के ही द्वारा हो सकता है। भाषा के द्वारा ही हम क्या है अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बन सकते हैं। भाषा के ही द्वारा हम किसी भी चीज को डीपली तरीके से क्या है अच्छे से सीख पाते हैं। तो पढ़ाई गई विषय वस्तु को अगर याद करना है तो वो किसके द्वारा हो सकता है, भाषा के द्वारा ही हो सकता है। सन 1970 के अनुसंधान मीन्स रिसर्च ऐसे हुए हैं जिनके कक्षा में अधिगम में भाषा की भूमिका क्या है, भाषा की भूमिका पर विशेष बल दिया गया है। विभिन्न अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप कक्षा में भाषा संबंधी प्रयोग में मचान बनाना नामक योजना का क्या है निर्माण किया गया, आयोजन किया गया। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी में आपस में अंतक्रिया होती है। क्या है नाम मैंने अभी आपको बताया। सन 1970 के अंदर क्या हुआ कि मंचान बनाना एक योजना का प्रारंभ किया गया, निर्माण हुआ। इसका क्या मेन मोटिव था, क्या मेन मकसद था कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच जो अंतक्रिया होती है, जो संप्रेषण होता है, उसका माध्यम क्या है, भाषा ही माध्यम है। दो लोगों के अंदर संप्रेषण का माध्यम लगा लो, टीचर और स्टूडेंट के अंदर दो अंतक्रिया किसके द्वारा वो संप्रेषण करते हैं, भाषा के द्वारा ही संप्रेषण होता है। टीचर के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, तो ये क्या है दोनों के अंदर अंतक्रिया है। ये अंतक्रिया कहाँ से पैदा होती है, भाषा के द्वारा ही पैदा होती है। तो एक दूसरे के कथनों के आधार पर कथनों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी शैक्षिक क्षेत्र से क्या शैक्षिक क्षेत्र में खोज करते हैं। यह प्रक्रिया शिक्षक और छात्रों के बीच चल सकती है। एक अन्य कक्षा में चलने वाली भाषा की प्रक्रिया है शिक्षक की पहल, विद्यार्थियों की अनुक्रिया, शिक्षक की प्रतिपुष्टि। यह क्रम समान रूप से कक्षा में चलता है। इससे अभिप्राय है कि विद्यार्थियों को सूचना में आधार पर प्रश्न पूछना, टीचर द्वारा प्रश्नों का उत्तर देना, बच्चों की क्या है तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति और आलोचनात्मक शक्ति में वृद्धि होती है और बच्चों को क्या है प्रश्न पूछने के भी अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ पॉइंट कि भाषा के माध्यम से सीखना, लर्निंग थॉट लैंग्वेज। तो अब हम
इसके अंदर पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि विद्यालय में भाषा से पढ़ने की अनिवार्यता वो मातृभाषा के ही द्वारा हो। अब जो बच्चा विद्यालय में भाषा पढ़ने की अनिवार्यता है उसमें क्या है, हम मातृभाषा भी ऐड कर सकते हैं। विद्यालय के अंदर क्या है, जो बच्चे को स्टार्टिंग से शिक्षा दी जाए वो क्या है, उसकी मातृभाषा से ही दी जाए। जैसे बच्चा स्टार्टिंग से भाषा सीखता है, लर्निंग लैंग्वेज के अंदर भी आप इसे ऐड कर सकते हो कि जो बच्चा स्टार्टिंग से विद्यालय के अंदर जाता है वो क्या है, बच्चे की मातृभाषा के द्वारा ही बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि मातृभाषा बच्चा कहाँ सीखता है, मातृभाषा बच्चा क्या है, अपनी माँ की गोद में सीखता है। बच्चे की माँ जैसे बच्चे को लोरियां देकर जैसे सुनाती है, जैसा उसके साथ लाड प्यार करती है, तो बच्चे के अंदर क्या है, धीरे धीरे ये मातृभाषा डेवलप होती है। आपको स्टूडेंट ये भी पता है कि जो भाषा है वो पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति है। बच्चा ये शक्ति तो क्या है, शुरू से लेकर पैदा होता है, लेकिन ये कहाँ विकसित होती है, समाज के दायरे के अंदर विकसित होती है। अब हम बात करते हैं कि बच्चा जब भाषा सीखता है, स्कूल तक जाता है, तो बच्चे को जो शिक्षा है उसकी मातृभाषा के ही द्वारा दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे एक तो अगर मातृभाषा के द्वारा बच्चा पाठ्यक्रम के अंदर अपनी शिक्षा ले रहा है, जो शिक्षा का जो माध्यम है उसकी मातृभाषा है, बच्चे का मानसिक बौद्धिक विकास होता है, नैतिक चारित्रिक सांस्कृतिक सामाजिक विकास होता है। बच्चा क्या है, अगर मातृभाषा में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो बच्चा क्या है, अच्छे से ग्रहण करेगा। अगर अच्छे से ग्रहण करेगा नेचुरली स्टूडेंट की उसका मानसिक और बौद्धिक विकास भी होएगा। अगर बच्चा मातृभाषा में शिक्षा ना लेकर क्या है, बच्चा किसी अन्य लैंग्वेज में शिक्षा लेता है, जब बच्चा सीखता है या भाषा के माध्यम से सीखता है तो बच्चा क्या है, मातृभाषा से शिक्षा न लेकर किसी अन्य लैंग्वेज के द्वारा शिक्षा लेता है, तो बच्चा ना तो तथ्यों को क्लियर कर पाता है, ना ही बच्चा क्या है उनको समझ पाता है। तो बच्चा क्या है, उसको रटना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार हर टीचर का, हर शिक्षक का, हर स्कूल का, हर संस्था का कर्तव्य बनता है कि स्टार्टिंग से जो बच्चे का बेस है, जो बच्चे की एजुकेशन है वो क्या है, उसका माध्यम उसकी मातृभाषा ही होनी चाहिए। इससे क्या है, बच्चों के अंदर जो भी स्टडी का माध्यम है, जो भी बच्चा स्टडी अगेन कर रहा है वो क्या है, सरलता और सुगमता से ग्रहण कर पाएगा। बच्चे के अंदर क्या है, बहुत सी चीजें जो उनकी मातृभाषा के द्वारा विकसित होती हैं वो अन्य भाषाओं के द्वारा विकसित नहीं होती। अगर बच्चे को मातृभाषा के द्वारा शिक्षा दी जाए तो वो क्या है, अन्य लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बनाने के लिए, अन्य लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या है, अधिक परफेक्ट हो जाता है। अगर बच्चा मातृभाषा में शिक्षा न लेकर सीधा अन्य लैंग्वेज के अंदर शिक्षा लेते हैं तो वो एक रटने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर पैदा हो जाती है। तो स्टूडेंट, आज हमने अपना टॉपिक क्लियर किया कि भाषा सीखना व भाषा के माध्यम से सीखना। तो हमने क्या है, पहले भाषा सीखना अपना पॉइंट क्लियर किया कि किस प्रकार बच्चा धीरे धीरे अपनी एज के हिसाब से बड़ा होता है और भाषा को सीखता है और भाषा के शब्दों नियमों आदि का उसे ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार बच्चे की जो लैंग्वेज है डेवलप होती है। बच्चे की जो ज्ञान में वृद्धि, भाषा के नियमों को समझना, पूर्व पठन लेखन आदि जो बच्चे के अंदर जो स्किल्स हैं वो विकसित हो जाती हैं। बच्चा बोलने के साथ साथ क्या है, लिखित कौशल भी बच्चे के अंदर आ सकती हैं और बच्चा धीरे धीरे भाषा के ऊपर अपना पूर्ण अधिकार बच्चे का हो जाता है। अगला पॉइंट बताया है मैंने कि भाषा के माध्यम से सीखता है। बच्चा जो क्या है, भाषा के माध्यम से सीखना लगा सकते हो, सीखता, जैसे मैंने लिख दिया बच्चे, तो यहाँ पे आप सीखना कर सकते हो कि है भाषा के माध्यम से सीखना। तो स्टूडेंट, जो बच्चा जो भी कुछ लैंग्वेज जो भी सीखता है वो क्या है, भाषा के माध्यम से ही सीखता है। जैसे दो लोगों के अंदर क्या है, अंतक्रिया हो रही है, संप्रेषण है का साधन है वो कौन है, भाषा ही है। अगर एक बच्चे ने क्या है, कुछ पढ़ने और लिखने का काम लेना है स्टूडेंट से, या एक टीचर क्या है बच्चों के ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहा है, बच्चे उसका उत्तर दे रहे हैं, चाहे कुछ भी सवाल जवाब हो रहा है, वो किसके द्वारा है, भाषा के ही द्वारा है। तो बच्चा क्या है, भाषा के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखता है। तो स्टूडेंट, ये हमारे 2 पॉइंट हुए क्लियर और हमारा हुआ टॉपिक खत्म। तो थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।